हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। साथियों, आज मैं आपके लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 6 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट सीरीज में आपको सोल्व करवा चुका हूँ साथियों, जिसमें से मैंने समय समय के अनुसार 4 टेस्ट सीरीज में तो मैंने 30-30% लिए और बाकी की में मैंने एक में 15 लिए और आज की में 12। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी आज की में 12 लेने का कोई कारण है? तो बिल्कुल बहुत बड़ा कारण है साथियों। आपके मनोविज्ञान में कितनी यूनिटें हैं? तो आप बोलोगे कि मनोविज्ञान में हमारे कुल 6 यूनिटें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 12% लिए, तो मैंने एक यूनिट से कितने परसेंट लिए? 2% लिए। तो प्रत्येक यूनिट से मेरे कितने परसेंट बने साथियों? 2% बने। इस प्रकार कुल कितने परसेंट हुए? 12% हुए। साथियों, इन 12% की विशेषता क्या है? ये 12% यूनिक पर्सन है साथियों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। और प्रत्येक यूनिट से को टच किए हुए मैंने बनाए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर लिया है ना, तो प्रत्येक यूनिट से मैंने कितने 2-2% लिए थे। तो 2-2% लेकर मैंने इस प्रकार आपके सामने कुल 12% है। 12% बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और ये मैंने 12% इसलिए लिए, देखो साथियों, कि छोटी छोटी चीज़ को हम करके एक बहुत बड़ी चीज़ बना देंगे। मतलब कि अभी हमारे परीक्षा काफ़ी दूर है, तो हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहे लगातार, तो क्या हो, हमें फिर जब तक हमारी मंजिल आए तब तक हम थके भी नहीं और आराम से हम हमारी ऊर्जा भी बनी रहे। तो साथियों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक आपको चीज़ बता दूं साथियों, ये जो साथियों रीट की भर्ती आ रही है ना, ये रीट की भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साथियों, आपको भी पता है इस प्रतियोगी दौर में नौकरी लगना हमारे लिए बहुत बड़ा एक काम हो गया है। और आप खुद सोचो साथियों, टीचर की, जब भी टीचर की नौकरी की बात करते हैं ना, तो सबको कितना आराम सा लगता है। देखो कितनी तो छुट्टियां जाती है, 365 दिन में 200 दिन तो काम, 200 से भी कम दिन तो साथियों क्या काम करना होता है। और आप खुद सोचिए, इतनी आराम की नौकरी कहाँ पे मिलेगी साथियों? आप दूसरी नौकरी की तुलना कर लो, उसमें साथियों मतलब रात दिन ड्यूटी पे रहना पड़ता है। यहाँ पे ओनली आपको 24 में से 6 घंटा काम करना है और महीने में कितनी छुट्टियां आती है, तो आप भी नहीं, मतलब बहुत मज़े हैं साथियों इस नौकरी में। तो ये भर्ती आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। बार बार साथियों भर्तियां नहीं आती हैं और बार बार हमें ये समय भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करके इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन करवाने की पूरी कोशिश करोगे। साथ ही कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप भी कोशिश करते रहना। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको भगवान इस भर्ती में नौकरी लगा दे। साधु, टीचर की नौकरी की दूसरी नौकरी में बहुत अंतर होता है। टीचर की नौकरी सर्वश्रेष्ठ नौकरी होती है। तो चलिए साथियों, इस टीचर की नौकरी को पाने के लिए हमें क्या बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो हम अभ्यास करने के लिए तैयार है और धाकड़ साइंस क्लासेस आपके साथ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। पहला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? देखो, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कहना चाहते हैं साथियों ये प्रश्न? जल्दी से मुझे इसका उत्तर बता दीजिए आप। तो बुद्धि समावेश करती है साथियों। पहला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि बुद्धि समावेश करती है। तो साथियों, एक चीज़ और बता दूं मैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो मैं बोल दूं कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड में वापस आ सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे भी आपकी इच्छा हो, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप कर लेना। तो बुद्धि बुद्धि है, बुद्धि समावेश करती है। किसका समावेश करती है बुद्धि? जल्दी से मुझे बताइए, बुद्धि किसका समावेश करती है? तो साथियों, बुद्धि जो समावेश करती है वो करती है अभिसारी चिंतन का। अभिसारी चिंतन का समावेश कौन करती है? बुद्धि करती है। देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, अभिसारी चिंतन का समावेश करती है कौन? बुद्धि। या फिर बुद्धि का समावेश करता है अभिसारी चिंतन। अब आप सोच रहे होंगे अभिसारी चिंतन गुरुजी होता क्या है? अभिसारी चिंतन ऐसा चिंतन होता है साथियों जिसमें एक बिंदु को लेकर सोचा जाता है। मतलब कि कुछ सीमित क्षेत्र होता है इसमें, उसी पर हम बात करेंगे। एक बहुत छोटा क्षेत्र होता है, उसी में हम सोचते हैं। तो ये होता है हमारा अभिसारी चिंतन। अगर एक ही हम बहुत बड़े क्षेत्र को लेकर सोचते हैं, जैसे अभी हम रीट के बारे में सोच रहे हैं कि रीट की भर्ती आएगी, हम एग्जाम देंगे, हमारा नौकरी लगेगी, नौकरी से हमारा जीवन में बदलाव होंगे, हमारे बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ ये हटेगा, हमें समाज में मान सम्मान मिलेगा। तो ये हो गया हमारा अपसारी चिंतन। मतलब कि हम एक ही विषय को लेकर बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। ठीक है ना साथियों? तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि अभिसारी चिंतन। और ये अभिसारी चिंतन किस में पाया जाता है साथियों? ध्यान देना, अभिसारी चिंतन जो पाया जाता है ये प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं ना, इसमें क्या पाया जाता है? अभिसारी चिंतन पाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसारी चिंतन। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। अगला प्रश्न जो है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। ये प्रश्न आ गया है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं साथियों। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? देखना इस प्रश्न का उत्तर। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या कहेंगे इसको हम? तो
प्यारे साथियों इसको देखना आप है कि मान लो कि आपने क्या साइकिल चलाना सीख गए, आप साइकिल चलाना सीख गए और अब आप क्या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो। तो आप साइकिल चलाना सीख गए हो तो आप मोटरसाइकिल चलाने सीख रहे हो ना, इससे पहले आप ये सोचोगे कि मैंने साइकिल भी 2 पहिए का वाहन है और इस पर भी मैंने बैलेंस बनाना सीख लिया, मतलब संतुलन बनाना सीख लिया, तो मैं मोटरसाइकिल भी चला सकता हूँ। तो बताओ आपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग आप इसमें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। तो इसको इसलिए इसको बोलेंगे सीखने का स्थानांतरण। सीखने का स्थानांतरण का दूसरा नाम है, साथियों ध्यान देना, सीखने का स्थानांतरण का दूसरा नाम है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण का मतलब होता है साथियों अधिगम का स्थानांतरण। एक परिस्थिति में जो ज्ञान सीख रहे हैं उसका उपयोग दूसरी परिस्थिति में कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अधिगम का अंतरण। तो करेक्ट इसका देखो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको अधिगम का, यहाँ पे ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, क्या अधिगम है, अधिगम का अंतरण। तो ये भी ऑप्शन सही होगा इसका। अधिगम का अंतरण जो होता है ना साथियों, ये भी एक परिस्थिति में किए गए ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना ही अधिगम का अंतरण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखो अगला प्रश्न जो है ना साथियों, अगला प्रश्न आपको क्या बताना चाहता है, अगला प्रश्न आपको ये बताना चाहता है साथियों, ये प्रश्न आ गया आपके सामने। ये क्या कहना चाहता है आपसे, देखो ये कहना चाहता है आपसे, एक मिनट साथियों इसको मैं सही कर दूँ। ये आपसे ये कहना चाहता है साथियों, ध्यान देना, ये क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने पेश है, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन जो है ना साथियों, इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए। 2 प्रकार के आकलन होते हैं, एक तो सीखने के लिए आकलन, एक सीखने का आकलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साथियों, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 को। सीखने के लिए आकलन जो होता है ना अभिप्रेरणा को क्या करता है, बढ़ाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अगला प्रश्न भी पेश है, ये पेश हो गया अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका मुझे जल्दी से आप उत्तर देंगे। देखो प्रश्न क्या करना चाहता है, पहले तो इस पर इसका क्या करोगे आप साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न रीट में अक्सर पूछे जाते हैं साथियों। क्या करना चाहता है, देखो प्रश्न, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया। साथियों इसका जो आकस्मिक है ना, इसका मतलब होता है अचानक। अचानक जो होता है ना साथियों, तो इसका सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसका मतलब होता है अचानक। अचानक जो होता है ना, अचानक का सिद्धांत किसने दिया था, ये अचानक लिखा मैंने, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए मुझे। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, ऑप्शन नंबर 2 जो ये कहता है, देखो क्या 1904 में किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत 1904 में स्टैनली हॉल ने दिया था। स्टैनली हॉल ने इस सिद्धांत में क्या कहा था साथियों, स्टैनली हॉल ने इस सिद्धांत में क्या कहा था कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक में परिवर्तन अकस्मात होते हैं। अकस्मात का मतलब होता है साथियों अचानक होते हैं, लेकिन ये सिद्धांत बाद में गलत कर दिया गया, लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। 1904 में स्टैनली हॉल ने दिया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण विधियों से हैं ये प्रश्न, और शिक्षण विधियों से ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लोगे, रीट और सीटेट के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। श्याम पट पर आप लिख रहे हो, श्याम पट का मतलब होता है ब्लैक बोल्ड, व्हाइट बोल्ड, ग्रीन बोल्ड, जैसा भी बोल्ड बोले ना आप, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जिस बोल्ड का आप इस्तेमाल करते हो, उस पर लिखते समय आप किस बात को सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसमें, मतलब किसका ध्यान रखोगे आप। तो बताइए करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ध्यान देना, अच्छी लिखावट का। अच्छी लिखावट का आप विशेष ध्यान रखो। देखो अच्छी लिखावट होगी ना उसमें, तो अक्सर अपने आप साइज के हो जाएंगे, और छोटे अक्षर हो ही नहीं सकते, छोटे बड़े का ध्यान रखना ही नहीं है आपको। तो क्या रखना है, अच्छी लिखावट का। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि साहब आप ये बताओगे, आपकी कक्षा में एक छात्र देरी से आता है, आप उसके लिए क्या करोगे साथियों। एक बालक है जो लेट आता है रोज, उसकी विद्यालय में आदत क्या पड़ गई, लेट आने की, तो आप उसके लिए क्या करोगे। करेक्ट आंसर, देखो आप सबसे पहले तो इसको काट दोगे, क्या नेगेटिव है इसको काट दो। नेगेटिव तो देखो नेगेटिव चीज़ मनोविज्ञान में लगानी नहीं है, फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दोगे। देखो क्यों नहीं दोगे, आपका बालक है, आप उस पर ध्यान दोगे, उसके अभिभावक को सूचित कर दोगे। ये ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सही ये है कि उसके कारण को जानने का प्रयास करोगे कि क्या कारण है कि बालक रोज़ लेट आ रहा है। देखो क्या कारण है कि बालक रोज़ लेट आ रहा है, तो क्या करोगे आप, पहले उसके लेट आने का कारण जानने का प्रयास करोगे। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके ये भी प्रश्न साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न तो आया हुआ है साथियों।
बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांठ बांध लो इसकी। तो सीटेट वालों और रीटेट वालों दोनों इसकी क्या करो, गांठ बांध लो। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और करेक्ट आंसर भी बता दो जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 माह की आयु में। 3 माह का जो बालक होता है ना, वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। मतलब कि 3 माह से पहले तो वो, अगर आप 2 महिलाएं हैं तो वो बच्चा ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि मेरी मम्मी कौन सी है इनमें से, लेकिन 3 महीने के बाद बालक ये डिसाइड कर लेगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पेश है। फिर से क्या कहना चाहता है प्रश्न, देखो 20वीं सदी को बालकों की सदी किसने कहा था। एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 20वीं सदी जो है ना, इसमें क्या हुआ कि 20वीं सदी में बालकों का अध्ययन, बालकों का विकास को लेकर बहुत सारे सिद्धांत आए। तो एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 20वीं सदी को बालकों की सदी ही बोल दिया। तो बताइए करेक्ट आंसर। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, गुरुजी ये तो हमने पढ़ रखा है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 को, क्रो एंड क्रो। ये पति है, ये पत्नी है। क्रो एंड क्रो क्या है, एक पति है, दूसरा पत्नी है। पति पत्नी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि साहब 20वीं सदी में बालकों का अध्ययन को लेकर बहुत ही चर्चा हुई, इस पर बहुत सारे सिद्धांत आए, तो इसलिए 20वीं सदी बालकों की सदी है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लेना न भूले। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अवश्य आप स्क्रीनशॉट लोगे साथियों, ध्यान देना, और इसका करेक्ट आंसर भी बताओगे मुझे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, पहले तो देखो एक बच्चा किसी डॉक्टर है, एक बच्चा है किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है। मतलब एक बालक है जो डॉक्टर को देखकर भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है, उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेना न भूले। इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो एक बात साथियों देखना, ये जो सिद्धांत है इसका ऑप्शन नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सिद्धांत है ना, थोंडाई के सिद्धांत पर आधारित है साथियों, ध्यान देना। इसमें क्या होता है कि एक बालक जो होता है ना, इसको पूर्व के अनुभव याद है, पूर्व का अनुभव इसे याद है। क्या है कि पिछली बार मेरे डॉक्टर ने सुई लगाई थी और वो सुई मेरे बहुत दर्द करती थी, तो इसलिए जैसे इसने डॉक्टर को देखा, अभी देखो अक्सर छोटे बच्चों में यही होता है, सुई को देखते ही बच्चे रोने लग जाते हैं, मतलब तड़पने लग जाएंगे और जोर जोर से चिल्लाने लग जाएंगे। तो वो उनका पूर्व अनुभव है कि पिछली बार मेरे सुई लगी थी, बहुत दर्द करती थी। तो ये प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है। तो चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो क्या करना चाहता है। अगला प्रश्न पे आ चुका है आपके सामने, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, राइट ये कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या कहना चाहता है साथियों, ये प्रश्न देखो ध्यान से देखना इसको, और करेक्ट आंसर बता दो पहले तो मेरे को। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम जो है ना साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखो अनुबंधन के द्वारा बच्चा सीखता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरे को देखकर भी बालक सीखता है। जैसे कि आपने एक प्रश्न आया हुआ है रीट में साथियों, एक प्रश्न कैसे आया था कि एक बालिका अपने ननियाल में हलवा बनते हुए देखकर अपने घर में आकर हलवा बना लेती है, किसका उदाहरण है, सामाजिक अधिगम का उदाहरण है। ये प्रश्न आया हुआ है पिछली बार रीट में, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अच्छा 11वां प्रश्न आपके सामने पेश है। 11वां प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, देखो प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है। प्रेरणा है, प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है। प्रेरणा का चक्र, अभी प्रेरणा का चक्र मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको 3 तो स्रोत बताए थे, अब उनमें से कौन सा नहीं है ये जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो साथियों अभिप्रेरणा का जो स्रोत हमने देखा ना, उसमें आपने आदत को कहीं पे नहीं देखा साथियों। चालक को हमने देखा था, उसमें हमने प्रेरक को देखा था, उसमें हमने उद्दीपक को देखा था, लेकिन हमने आदत को कहीं पे नहीं देखा। तो प्रेरणा का जो स्रोत है ना, ये क्या आदत नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर चलूँ मैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, आज का लास्ट फाइनल अंतिम प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना। संवेग पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। मतलब एक बालक है जिसके संवेग पर नियंत्रण पाने के लिए बालक को किसका अभ्यास करवाना चाहिए। तो मुझे जल्दी से बताइए किसका अभ्यास करवाना चाहिए उससे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मनियंत्रण का। आत्म का मतलब होता है स्वयं पर नियंत्रण कैसे करें साथियों, ध्यान देना। स्वयं पर अगर बालक ने नियंत्रण करना सीख लिया, स्वयं पर नियंत्रण करना बालक ने यदि सीख लिया ना, तो उस पर संवेगों पर भी नियंत्रण हो जाएगा। तो साथियों आज की इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो जल्दी से।
साथियों आज के प्रश्न ये थे, आपको प्रश्न कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। और साथियों मैं तो यही कहता हूँ आपसे कि साथियों रीट की जो भर्ती है ना, ये आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी भर्ती है, ये मान के चलो आप, तभी जाके इसमें सिलेक्शन होगा। और बहुत आराम की नौकरी है साथियों टीचर की। टीचर जैसी नौकरी कोई नौकरी नहीं है साथियों। बहुत कम काम है, बहुत कम टेंशन है, बहुत कम क्षेत्र है, बस बच्चों को पढ़ाना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत आराम की ज़िंदगी है, बहुत आराम की ज़िंदगी जियोगे यदि मास्टर बन गए तो। इसलिए साथियों मेरा तो एक ही नारा है, क्या, बनो मास्टर, बनो मास्टर। साथियों ध्यान देना, बनो मास्टर लिखा है यहाँ पे मैंने, ये मैं लिख रहा हूँ देखो, बनो मास्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।